हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग ऑन बेस स्ट्रक्चर, यानी कि वाक्य के भेद रचना के आधार पर। ये 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर देती हूँ कि लास्ट वीडियो में भी हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टडी किए थे। तो वो सेंटेंसेस जो थे वो सेंटेंस थे अकॉर्डिंग टू पर्पस, या हम कहें हिंदी में अर्थ के आधार पर। और आज हम जो सेंटेंस रीड करने जा रहे हैं वो है बेस ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि वाक्य के भेद रचना के आधार पर। वो 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड मिश्रित, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साधारण, संयुक्त, मिश्रित। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना पहला सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य पढ़ते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। सिंपल सेंटेंस, इट कंटेन सिंगल क्लॉज। जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। जिस वाक्य में सिर्फ एक मुख्य क्रिया होती है, ऐसे वाक्यों को हम साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वी कैन से चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये साधारण वाक्य, ये बहुत कम संख्या में हमें मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर सेंटेंस जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस हमें ज्यादा मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस। नंबर 2 पर आता है कंपाउंड सेंटेंस। दीज हैव 2 or more clauses at the equal rank। जी स्टूडेंट्स, 2 और मोर क्लोजेस यानी कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। अब मैंने कन्वर्ट तो दिया कर दिया है, ओनली लिखना है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसका एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, जब इनको जोड़ा जाता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को, तो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों ही मतलब जोड़े जाते हैं। तो वो कंजक्शन के थ्रू जोड़े जाते हैं। सॉरी, कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड्स आपको पता ही है फ्रेंड्स: एंड, बट, येट, अदरवाइज, सो दैट, बिकॉज, लाइक दिस, एक्सेट्रा। और हिंदी में हम कहें तो ये होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से हम इनको जोड़ते हैं 2 या 2 से अधिक वाक्यों को। हिंदी में वो समुच्चय बोधक शब्द होंगे और, तथा, अथवा, अन्यथा, वरना, वरना, इस तरह के। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इस तरह के, ये देखिए, और, तथा, अथवा, अन्यथा, वरना, इस तरह के शब्दों से जोड़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मदर
go to market and bring fruits. देखिए गाइज, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कंपाउंड सेंटेंस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नंबर 3 पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट हैव one main clause and two more subordinate clause. Two or more. It have one main clause and two or more subordinate clause. हिंदी के थ्रू लिखते हैं इसको। एक प्रधान वाक्य तथा बाकी उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। We met rather people who spoke English. We met rather people who spoke English. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसमें भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू इनको जोड़ा जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू इनको कंबाइन किया जाता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो वो वर्ड्स हैं हमारे पास who, whom, which, why, that, so, in what, and more specially, and इसमें वर्ड नहीं है, मैंने वैसे लिखा है, and और more specially that, जो कि कॉमनली हमें मिल जाता है। हिंदी में भी इसका एग्जांपल लिख के बस समझा देती हूँ, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके नाम के अकॉर्डिंग। जैसे ही मोहन स्टेशन पहुंचा, गाड़ी छूट चुकी थी। जैसे ही मोहन घर से निकला, बारिश आ गई। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Cooperate me and please suggest the new topic for the other videos. I hope you will understand my teaching way. Thank you students. Bye.